जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या आपकी जो डिवाइन एंजल्स हैं वो आपके लिए और आपके एंसेस्टर्स आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके जो डिवाइन एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं और आपके ईस्ट हैं, वो आप तक क्या ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं जो आपको वो देना चाहते हैं। तो देखते हैं। उससे पहले, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं माता रानी का आवाहन करती हूँ। हे माँ सरस्वती, मैं आपका आवाहन करती हूँ, प्लीज़ 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 माँ मेरी जिह्वा पर आप विराजमान हो जाइए और जो भी मेरे डिवाइन व्यूवर्स के लिए, मेरी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए आपकी ब्लेसिंग्स हैं और गाइडलाइन है या मैसेजेस हैं, जो भी आप उन तक पहुंचाना चाहती हो, वो मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुंचा दीजिए एज इट इज़, जैसा आप पहुंचाना चाहती हैं। और आपका ना बहुत 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 धन्यवाद कि आपने ना मुझे इसका माध्यम चुना और मेरी वाणी द्वारा अपने जो मैसेज हैं, अपनी ब्लेसिंग्स हैं और अपने जो गाइडलाइन है वो मेरे व्यूवर्स तक, मेरे डिवाइन व्यूवर्स तक आप मेरे द्वारा पहुंचा रहे हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माता रानी, थैंक यू गणेश जी, थैंक यू श्री हरि, थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू बजरंग बली, थैंक यू श्री राधे कृष्णा, थैंक यू जय सिया राम। थैंक यू सो मच ऑल एंसेस्टर्स एंड ऑल एंजल्स, अर्थ एंजल्स, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जब तक मैं सफ़र कर रही हूँ, आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिवाइन फैमिली का डिवाइन हिस्सा बन जाइए। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं भी इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा हूँ। और इस कार्ड सफलिंग को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा ताकि हम आपकी एनर्जीज़ को पिक कर सकें। तो देखते हैं आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं, आपके एंसेस्टर्स की आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। आज हम आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स देखेंगे, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं वो आपके रिश्तों के लिए। आपके एंसेस्टर्स की क्या ब्लेसिंग्स हैं। आने वाला जो टाइम है ना, वो पितृपक्ष का शुरू होने वाला है और उससे पहले आपके एंसेस्टर्स आप तक अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचा रहे हैं। और अगर आप अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूरतमंदों की हेल्प ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए, मेरा मानना ये है कि आपके एंसेस्टर्स भी तभी खुश होते हैं जब आप अच्छे कार्य करते हैं और उनको प्राउड फील होता है। तो अच्छा कार्य सबसे ज़्यादा यही है कि आप किसी भूखे को खाना खिलाइए, किसी ज़रूरतमंद की मदद कीजिए। दैट डेथ ओके बोन्स, सॉरी, ये तो मुझे सब करना पड़ेगा। इस कार्ड्स को एनर्जी पिक नहीं हो रही थी, इस कार्ड्स को नहीं ले सकती थी। और हे डिवाइन एंजल्स, हे एंसेस्टर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए जो भी आपकी गाइडलाइन है, जो भी ब्लेसिंग्स आप देना चाहते हैं, प्लीज़ 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 हमारे सभी डिवाइन व्यूअर्स को अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचाइए। आप उन तक अपनी क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हो। हे हमारे हे एंसेस्टर्स, हे डिवाइन एंसेस्टर्स, आप जो भी हमारे व्यूअर्स तक, डिवाइन व्यूअर्स तक आप अपनी जो ब्लेसिंग्स पहुंचाना चाहते हो, प्लीज़ 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 हमें बताइए। आप क्या व्यूअर्स तक क्या अपनी ब्लेसिंग्स पहुंचाना चाहते हैं। आपकी क्या ब्लेसिंग्स हैं हमारे डिवाइन व्यूअर्स के लिए। हमारे व्यूअर्स को आप क्या पहुंचाना चाहते हो अपनी ब्लेसिंग्स, क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आपकी हमारे डिवाइन व्यूअर्स के लिए। नाइट ऑफ कप्स, 5 of Pentacles, Knight of Swords, the Sun. Wow. Okay. 8 of Swords, Ace of Cups, 7 of Swords, Hangman. Okay. King of Cups, bottom of the deck. ओके, तो आज की जो ब्लेसिंग्स है ना,
वो हम रेडी करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने एंसेस्टर्स को फटाफट से अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने एंसेस्टर्स को याद कीजिए। जो भी एंसेस्टर्स आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं ना, ये ब्लेसिंग्स आपके लिए उन्हीं की तरफ से हैं। तो अपने सबसे क्लोज वन एंसेस्टर्स को याद कीजिए जो भी हैं, और उनकी ब्लेसिंग्स हैं नाइट ऑफ कप्स, कि आपके रिश्तों में भरपूर भाव होंगे, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत मजबूती होगी, और आपके रिश्तों में ना वो मजबूती उनके तरफ से ब्लेसिंग्स के रूप में भर भर के दी जा रही है, और वो ना अपनी भावनाओं को भी आपके ऊपर उड़ेल रहे हैं। उनकी जो ब्लेसिंग्स है ना वो ये हैं कि आपके रिश्ते में ना, जैसे ये दौड़ता हुआ है ना, घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मतलब कि आपके रिश्ते में ना कहीं पे भी ठहराव ना आए। आपका प्यार, आपकी भावनाएं अपने रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ती रहें, बढ़ती रहें, बढ़ती रहें। मतलब आपका रिश्ता ना कहीं पे भी ठहरे नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ता रहे। तो जैसे एग्जाम्पल कि अब भी आप बीएफ और जीएफ हो, क्या आप बीएफ और जीएफ ही रहना चाहते हो? नहीं, आप अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हो। तो उसी तरह से आपके एंसेस्टर्स की ये ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, वो ये चाहते हैं, वो ये आपको ना ब्लेस कर रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप ना अपने रिश्तों में ना बहुत 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 आगे बढ़ो, आपके रिश्ते बहुत मधुर हों, आपके रिश्ते अटूट हों, और आपके रिश्ते ना किसी भी ऑब्स्टिकल से कभी भी डगमगाए ना, कभी भी ना डगमगाए। उनकी ये ब्लेसिंग्स हैं, उनकी ये आपके ऊपर आशीर्वाद है कि आप ना अपने रिश्तों में उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, आप अपने लवन से अलग ना हो, आप अपने रिश्ते में ना पूरी तरह से समर्पित हो, आपका रिश्ता भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत हो, और आप ना अपने रिश्तों के लिए हमेशा पैशनेटिक हों। आप अपने रिश्तों में किसी भी प्रकार की कोई भी आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, अपने रिश्ते में अडिग रहें। कभी भी ना अपने लवर्स को आप छोड़े ना, उनको चीट ना करें, धोखा ना दें। ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। 5 ऑफ कप्स, आपकी ब्लेसिंग्स यही हैं कि आप ना, मैंने अभी बताया कि आप ना उम्र के किसी भी मोड़ पे हो, ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पर हो, ज़िंदगी के आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो नेगेटिव सिचुएशन ही क्यों ना हो, चाहे आप किसी नेगेटिव पैटर्न से ही क्यों ना फाइट कर रहे हो, आपके ऊपर आपकी लाइफ में चाहे फाइनेंशियल क्राइसिस ही क्यों ना आए हों, आपका रिश्ता इतना मजबूत होगा, इतना मजबूत रहेगा आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से, कि आप फिर भी आप कभी अलग नहीं होगे। आप आखिरी टाइम तक अपने रिश्ते में पूरे समर्पित रहोगे, एक दूसरे के लिए पूरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर भावनाएं रखोगे। आप दोनों के बीच में कोई हिडन राज नहीं होगा। हर मोड़ पे, ज़िंदगी के हर मोड़ पे आप ना एक दूसरे का साथ दोगे। यहाँ पे ना एक रेमेडी भी बताई जा रही है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, कि आपको ना अब जो पितृपक्ष आ रहा है ना, उसमें कुछ गरीबों को कुछ पेंटिकल्स, कुछ धनराशि जो आपकी सामर्थ्य अनुसार हो, वो ज़रूर दान कीजिएगा, और किसी ज़रूरतमंद को भोजन ज़रूर खिलाइएगा। पता नहीं किसके रूप में आपके एंसेस्टर्स ही आपके पास आ जाएं और वो आपको ब्लेसिंग्स देने आए और आप उनको इग्नोर कर दो, तो ऐसा नहीं होने देना। अगर इस आने वाले टाइम में अगर आपको कोई भी किसी भी तरह से मदद मांगता है ना, तो जितनी आपकी सामर्थ्य है ना उतनी उसकी मदद ज़रूर कीजिएगा, उसके चेहरे पर स्माइल ज़रूर लाइएगा। और अगर आप किसी की मदद करते हो, किसी भूखे को खाना खिलाते हो ना, तो आपके एंसेस्टर्स ना बहुत बहुत खुश होंगे और आपको ना भर भर के ब्लेसिंग्स देंगे। यहाँ उनकी ये गाइडलाइन है कि आपको किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत ज़रूर करनी है पूरी, उसकी मदद करनी है। जितना आपसे सामर्थ्य हो उतनी आप उसकी मदद कीजिए। भूखा है कोई तो उसे खाना खिला दीजिए, लेकिन उसे अपने दरवाजे से ना ऐसे ही दुत्कार के मत भगाना। मतलब कई लोग होते हैं ना कि कोई मांगने वाला आया और उसको आगे जाओ, मतलब इस तरह से बेरुखी से, ऐसा नहीं करना। जितनी आपकी सामर्थ्य है ना उस हिसाब से अपने दर से खाली मत भेजना। और यहाँ पे ना एक चीज़ और आ रही है कि आपके दरवाजे पर कोई जानवर, चाहे वो गाय हो, चाहे डॉगी हो, या कोई भी, अगर आपके दरवाजे पर आता है तो उसे कुछ
ज़रूर खिला दीजिएगा और उसे ऐसे ही मत भेजिएगा। ये आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ना एक गाइडलाइन है जो वो चाहते हैं, क्योंकि जो ये पितृपक्ष है ना, इसमें आपके एंसेस्टर्स जो होते हैं ना वो इस धरती पर आते हैं, और वो अपने उसी रूप में तो नहीं आ सकते ना जिस रूप में आपके वो एंसेस्टर थे। तो वो किसी का भी रूप धारण करके आ सकते हैं, वो किसी भी एनर्जी फॉर्म में आ सकते हैं। तो वो आपसे कुछ मांगे, अगर वो किसी ऐसी ज़रूरतमंद के रूप में आ गए और आपसे कुछ मांगा और आपने नहीं दिया, तो आप चाहें उनके लिए कितने भी रिचुअल्स कर लीजिए, फिर कितने भी पितृ पक्ष में कितना भी श्राद्ध कर लीजिए, कितने भी आप दान पुण्य कर लीजिए, बाकी वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि जब वो उस फॉर्म में आए आपने उनका तिरस्कार कर दिया। तो इसलिए इस आने वाले टाइम में आप किसी को भी अपने दरवाजे से प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, या आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना उनकी बहुत बहुत एक कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग वाली आपके लिए गाइडलाइन है कि किसी को भी अपने दर से खाली मत भेजिएगा। चाहे आपके पास ना इतना सा है, आपके 5 रुपीज़ का कॉइन ही है आपके पास, तो आप उसको दे दीजिएगा। तो मतलब उसको खाली मत भेजिएगा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यही कहता है कि आने वाले हर तूफान का, आपकी ज़िंदगी में किसी भी तरह का तूफान अगर आता है तो आप मजबूती से उसको फाइट कर लोगे, उस तूफान से आप निकल जाओगे। ये आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हैं कि ज़िंदगी में ना किसी भी प्रकार का तूफान आए, किसी भी प्रकार का आपके रुकावटें आए, और आपने अपने जीवन साथी के साथ मजबूती के साथ अपने जीवन साथी के साथ रहना है, अपने रिश्तों को मजबूत रखना है, अपने रिश्तों को छोड़ना नहीं है, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए। आपके एंसेस्टर्स ये भी बोल रहे हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा आते ही रहते हैं, उनसे डरना नहीं है, उनसे कभी नहीं डरना, उनसे अडिग रहकर आपको ना फाइट करनी है, उन सिचुएशंस का सॉल्यूशन निकालना है, और दोनों आप अपने रिश्तों को ना और ज़्यादा मजबूती से खड़े हो जाना कि कोई भी सिचुएशन है हम मजबूत हैं, हम टूटेंगे नहीं। तो कहते हैं ना जो प्रॉब्लम होती है अगर हम मजबूती से खड़े होते हैं वो प्रॉब्लम हार जाती है। तो यहाँ पे वही आपके गाइड, आपके एंसेस्टर्स यही ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अपने आप को इतना मजबूत, अपने रिश्ते को इतना मजबूत बना लीजिएगा कि कोई भी तूफान ना उसको हिला ना सके, दुनिया की कोई ताकत ना हिला सके। अगर कोई आपके रिश्ते से जलता है और वो आपको कुछ गलत बोल देता है ना, तो आप उसको जवाब दे सको, आप अपने रिश्ते पे शक ना करो, उसको जवाब दे सको। ऐसे आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपके अंदर इतनी ताकत आए, आप इतने मजबूत हो, अपने रिश्ते के लिए इतना सिक्योर हो, इतना श्योर हो। अगर आप अपने रिश्तों में श्योरिटी रखते हो ना, तो आप किसी भी बात से ना डगमगाओगे नहीं, अडिग रहोगे। तो वो आपके ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको कि आप अपने रिश्तों में ना बहुत बहुत मजबूत रहोगे। द सन का कार्ड यही कहता है कि आप ना आपका जो रिश्ता है ना उसमें एक मेजर चेंज आ रहा है, जैसे पहले था ना वैसा नहीं रहेगा। वो उस रिश्ते में ना आप बहुत ही कहते हैं ना एक पैशन के साथ, एक प्योरिटी के साथ आपके रिश्ते में ना प्योरिटी आ रही है, चेंज आ रहा है, पैशन आ रहा है। दोबारा से ना प्योरिटी के साथ पूरी भावनात्मक रूप से आप अपने रिश्ते में पूरे फीलिंग्स डाल रहे हो, मतलब जो चीज़ अब तक नहीं की थी ना, आगे अब वो करने वाले हो। आप अपने रिश्तों में ना मजबूत करने के लिए एफर्ट्स डालने वाले हो, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक मेजर चेंज आपके रिश्तों में। आपके ब्लेसिंग्स आपको इतनी मजबूत वाली मिल रही हैं कि सन, जो सन होता है ना वो राजा होता है, सभी ग्रहों का राजा होता है। तो सभी चीज़ें ना सभी इस सन के आसपास ही घूमते, सन नहीं घूमता किसी के। तो आप ना अपनी यहाँ थोड़ा सा ईगो को भी दर्शाता है, तो रिश्तों में ना ईगो को नहीं लाना। ये ब्लेसिंग्स है कि रिश्तों में ईगो नहीं आनी चाहिए। अगर रिश्ते को मजबूत रखने के लिए, मिठास रखने के लिए, उसको कामयाब रखने के लिए थोड़ा सा झुकना भी पड़ जाए ना, तो आप झुक सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। उसमें मेल ईगो या फीमेल ईगो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक के झुकने से थोड़ा सा दूसरे को खुशी मिलती है तो झुक जाइए, उससे रिश्ते में ना और मजबूती आती है। तो ईगो मत रखिए, ईगो को थोड़ा सा रिश्तों से दूर रखिए और बहुत प्योर रहिए, रिश्तों में मजबूत रहिए, अपने रिश्तों को पूरी मजबूती दीजिए। और ये मेजर चेंज है कि आपके रिश्तों में आने वाले टाइम में बहुत ही मेजर मजबूती आएगी, बहुत ही भावनात्मक रूप से जुड़ जाओगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना वो ये बताता है कि अब तक जो आपकी सिचुएशन थी
वो ऐसी थी कि आपको लग रहा था कि कुछ नहीं होगा। कुछ लोगों के रिश्तों में ना, कुछ लोगों के रिश्ते में, सबके नहीं, कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसी सिचुएशन थी कि मतलब उनको लग रहा था कि उन्हें कुछ आगे अच्छा दिखाई ही नहीं दे रहा था अपने रिश्ते में। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, मैं स्टक्ड हो गया हूँ, मैं हो गई हूँ, हमारे रिश्ते में ना अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा, मैं बंध के रह गया हूँ या रह गई हूँ। जिसे कहते हैं ना कि कोई रिश्ता है और हमने उससे कुछ चीज़ें ऐसी उम्मीद की थी और वो उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरा, और फिर लगता है कि हाँ हम गलत रिश्ते में फंस गए, गलत इंसान के साथ फंस गए। तो कुछ ऐसा कुछ लोगों को लगा है। बट अब वो जो पैटर्न है ना वो ख़त्म होने वाला है, बहुत ही मेजर चेंज। आपके जो एंसिस्टर्स हैं ना वो ये ब्लेसिंग दे रहे हैं ना कि ये सिचुएशन बेटा ख़त्म हो गई है। अब तुम नए सिरे से अपने रिश्ते को नई मजबूती दो, नया शुरुआत करो, अपने रिश्तों में ना खुशियाँ लाओ, खुशियाँ भरो। तो इस सिचुएशन से आपको आपके एंसिस्टर्स आने वाले टाइम में पूरी तरह से निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके रिश्तों के लिए। फिर से एस ऑफ कप्स यही बताता है कि आपके एंसिस्टर्स आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि तुम्हारे रिश्तों में भाव जो होते हैं ना, भावनात्मक रूप से बहुत ही मजबूती होगी। आपके ना अंदर एकदम से चेंज आएगा अपने लवंस के लिए, एकदम से चेंज आएगा। आपकी जो फीलिंग्स है ना वो एकदम से चेंज हो जाएंगी। अरे जैसे अब तक आप रूडली थे या फिर आपके बातचीत नहीं थी ना, तो आप एकदम से चेंज आएगा कि क्या रखा है झगड़े में या न बात ना करके, अरे हम साथ हैं, हम पार्टनर हैं, हम जीवन साथी हैं। तो इस ऐसे थोड़ी ना होते, चलो ठीक है 2 बात उन्होंने कह दी, 2 बात मैंने कह दी, ठीक है हो गया ख़त्म। मतलब एक इतना पॉजिटिव फील आएगी कि आप ना फिर से उस रिश्ते में ना बहुत सारे भाव उड़ेल दोगे, बहुत सारी ना कहते हैं ना उस रिश्ते में ना एक अबंडेंस आ जाएगी, उस रिश्ते में एक मजबूती आ जाएगी। और जैसे ही आप ना झुकते हो थोड़ा सा और उस पॉजिटिव वाइब से बात करते हो ना, तो उनको कोई शिकायत ही नहीं रहेगी आपसे कि आपने ऐसा किया था वैसा किया था, कुछ नहीं। वो भी जो आपके लवंस होंगे ना वो भी ये कहेंगे नहीं, अगर इसने एक कदम बढ़ाया ना तो मैं 2 बढ़ाता हूँ, बढ़ाती हूँ या बढ़ाता हूँ। तो मतलब आपका रिश्ते में ना एक मेजर चेंज, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता हो जाएगा, बहुत ही खूबसूरत और इतना मजबूत कि उसके आगे ना कोई भी कीचड़ कीचड़ इन द सेंस कि कोई भी थर्ड पर्सन आपके रिश्ते में नहीं आ सकता। उसमें एक दरार ही नहीं होगी, उसमें कोई गैप ही नहीं होगा जो आप के बीच में कोई आ सके। सेवन ऑफ स्वार्ड्स जो है ना वो ये दर्शाता है कि थोड़ा सा ना आप किसी बात को लेकर कंफ्यूजन में हो। जैसे कि मैं बहुत सारे काम हैं और उनको मैं जल्दी जल्दी, मतलब जैसे कहते हैं ना, मैं अपने कुछ लोग होते हैं जो अपने लव्स को स्पेशल फील कराने के लिए बोलते हैं ना, थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं जो उसको अच्छा लगे। तो आप उनके लिए ना एक ऐसा चेंज आएगा आपके अंदर कि आप उनके लिए ना सब कुछ बड़ा दौड़ दौड़ के करोगे, थके भी ना। मतलब आप थकोगे नहीं, आपको ना लगेगा नहीं अरे बहुत खर्चा हो गया, नहीं ऐसा नहीं लगेगा। आप बड़ा खुशी खुशी बहुत दौड़ दौड़ के उनके लिए ना वो एफर्ट्स करोगे, वो सब चीज़ें ना अरेंज करोगे जिससे उनको आप स्पेशल फील कराते हो। तो आप ना दौड़ दौड़ के बिना थके भाग भाग के वो सब चीज़ें करोगे जो आपके लवर्स को, आपके रिश्ते को ना और मजबूती दे देंगे और खूबसूरत बना देंगे, दौड़ दौड़ के बिना थके। और जो भी उसके बीच में ना ऑब्स्टिकल आए हुए होंगे ना, जो भी रुकावटें आई होंगी, उन सब चीज़ों को, अगर रुकावट के रूप में ईगो भी है ना, तो आप उसको भी फेंक दोगे निकाल के, अरे नहीं मुझे ये ईगो नहीं चाहिए, मुझे अपना लवर चाहिए, मुझे अपना प्यार चाहिए। तो आप ना ईगो को भी साइड में रख दोगे और आप अपने प्यार के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे और बिना थके आप उसके लिए एफर्ट्स करोगे उसको स्पेशल। तो ये होगा हैंग्ड मैन। अब तक अगर आप किसी भी सिचुएशन में ऐसे हैंग थे कि अब इस सिचुएशन से नहीं निकला जा सकता, अब हमारे रिश्ते में कोई उम्मीद नहीं बची, अब हमारा रिश्ता पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, अब हमारे रिश्ते में कोई आस ही नहीं बची, इस तरह की किसी हैंग्ड पोजीशन में थे, तो आपके एंसिस्टर्स बोल रहे हैं कि अब वो सिचुएशन आपकी ख़त्म हो गई है। अब आप ना सही रास्ते पर जाने वाले हो, इन द सेंस कि आप ना अपने रिश्तों में आपको ना एक मोटिवेशन मिलेगा खुद से अंदर से, जो आपके एंसिस्टर्स की ब्लेसिंग की वजह से होगा
कि आपको ना एक अंदर से ही मोटिवेशन मिलेगा, नहीं अरे अभी तो अगर मैं ऐसा कर लूँ ना तो हमारा रिश्ता ना फिर से सांस आ जाएगी, जिंदा हो जाएगी। जैसे कि कोई ना वेंटिलेटर पे होता है और अचानक से उसकी जो सांसें होती हैं वो, तो ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है, तो वो ऑक्सीजन मास्क और उससे फिर वो कॉन्टिन्यूअसली सांस इजीली ले पाता है। तो ऐसा ही कोई ऑक्सीजन मास्क आपको ना आपके रिश्तों के लिए मिलने वाला है। आप इस हैंग्ड पोजीशन से बिल्कुल निकल जाओगे। मान लीजिए आपके बातचीत बंद है और बहुत टाइम हो गया बात नहीं कर रहे हो, और लेकिन परेशान हो कि पता नहीं वो कैसा होगा या कैसी होगी या क्या, मतलब तो कहीं ना कहीं से ना कोई ऐसी मीडिएटर मिल जाएगा आपको या मिल जाएगी कि जिसकी वजह से आपको उनकी सिचुएशन का पता चल जाएगा कि वो भी आपके लिए परेशान है। और जहाँ ऐसी चीज़ें पता चलती है ना कि हाँ वो भी आपके लिए उतना ही पॉजिटिव है, उतना ही परेशान है, आपसे उतना ही बात करना चाहता है, तो आपको भी लगेगा अरे ठीक है वो भी परेशान है, चलो मैं ही फ़ोन कर लेता हूँ। तो आपका ना एक रास्ता मिल जाएगा, एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिल जाएगा और आप उसके लिए इस हैंग पोजीशन से निकल जाओगे और आप एफर्ट करोगे और आप अपने लवंस के पास। किंग ऑफ कप्स यही बताता है कि आपका जो रिश्ता है ना फिर से उसी मजबूती के साथ रहेगा, उतना ही फुलफिल रहेगा और उतनी ही मजबूती। उसके बाद ना जब कहते हैं ना इस पोजीशन से निकल जाते हैं ना, तो इंसान को ना अच्छा और बुरा सब पता चल जाता है कि उस पर्सन को कि क्या बुरा लगेगा, क्या अच्छा लगेगा, किस चीज़ से वो स्पेशल फील करेगा, किस चीज़ से उसको अपने लिए बुरा लगेगा। तो वो चीज़ें यहाँ पे देखिए, इसने पैर एक नीचे रखा हुआ है, मतलब डाउन टू अर्थ। यहाँ पे रिश्तों में अर्थ का मतलब यही है कि आपको ना अपने जो लव वंस है ना उनकी फीलिंग्स का पता चल जाएगा कि वो कैसा, किस चीज़ से खुश होते हैं। आप उनके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करोगे, अपने रिश्ते में और मजबूती लाने की कोशिश करोगे, उन्हें सिक्योर फील कराओगे कि आप ना इस रिश्ते में बहुत सिक्योर हो, ऐसा ऐसा फील कराओगे, ऐसे एफर्ट्स डालोगे, मजबूती लाओगे और ना बहुत ही कहते हैं ना प्योरिटी के साथ। एक पानी होता है ना, उसको जैसे पात्र में डालोगे वो उसी की शेप ले लेगा। तो अब ना आप भी वही बनने वाले हो कि आप ना अपने रिश्ते के लिए एक पानी की फॉर्म में आ जाओगे, उसी फॉर्म में आ जाओगे कि जैसा उसका पात्र है ना मैं वैसी ही शेप ले लूँ, मतलब खुद को चेंज कर लोगे अपने लव वंस को स्पेशल फील कराने के लिए। और वही एफर्ट्स वो भी आपके लिए करेगा ताकि आपका रिश्ता और बहुत मजबूत हो जाएगा। उसके बाद कोई भी ऑब्स्टिकल्स आपके रिश्ते को नहीं हिला सकते। ये थी आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स। वो आपके रिश्तों को ना पूरी तरह से मजबूत करना चाहते हैं। उनकी ब्लेसिंग्स हैं कि आपका रिश्ता कभी ना टूटे, आपके रिश्ते में जो भी कार्मिक पैटर्न चल रहा था वो ख़त्म हो जाए। आप जिस भी पोजीशन में थे कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया और अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, वहाँ एक नई उम्मीद जगेगी और आपको एक ऐसा पॉजिटिव बात मिल जाएगा जिसकी वजह से आपके रिश्तों में ना वापस से किंग ऑफ कप, वापस से वो भावनात्मक रूप से इतनी मजबूती आ जाएगी कि आप ना दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित हो जाओगे। जिस भी रिश्ते के लिए देख रहे हो आप, वो रिश्ता ना आपका बहुत 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 मजबूत हो जाएगा। ये आपके ना एंसेस्टर्स की ये ब्लेसिंग्स थी आपके लिए और उम्मीद करती हूँ कि आपके साथ ना आपके एंसेस्टर की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मेरी ज़रूर मिली होंगी। आप इन एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड कीजिएगा अपने एंसेस्टर्स का कि वो अपने जिस भी धाम में हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं और जिस भी लोक में हैं वो, वहाँ से भी वो आपका ना इतना ध्यान रखें, आपके लिए इतनी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। और आने से पहले ही उन्होंने इस धरती पर आने से पहले ही आपके लिए ना इतनी ब्लेसिंग्स भेज दी हैं। ये आपके लिए ना एक कहते हैं ना बहुत 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 पॉजिटिव साइन है कि आपके एंसेस्टर्स भी आपको ना इतनी ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं। तो उनका ग्रैटिट्यूड करना ना भूलिएगा। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी जिनके एंसेस्टर्स के इसमें ब्लेसिंग्स हैं वो उन तक पहुंच पाए, आप उसका माध्यम बने। तो अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा बन जाइए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा हैं। तो और दूसरा कि अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग करनी है तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, तो आप उस व्हाट्सअप नंबर पर अपनी बुकिंग को
रीडिंग की बुकिंग को बुक कर सकते हैं। और ये जो बुकिंग होगी, ये जो पेड होगी, जो रीडिंग होगी वो पेड होगी। ये सब आपको पता है कि जो पर्सनल रीडिंग होती है वो पेड होती है। तो आप उस पर हमें व्हाट्सअप मैसेज करके अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हो। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और आपके एंसेस्टर्स की जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं उनको आप क्लेम कीजिए और ग्रैटिट्यूड करना ना भूलिए। तो उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपना बहुत 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 ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।